प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश की राजनीति की हालत इतनी गंदी होती जा रही है, कुछ नहीं बचा राजनीति के अंदर, सब खत्म हो गया है। राजनीति यानी राज करने की नीति, कुछ नहीं आज इसके अंदर, सब ढकोसला है, केवल ड्रामा है, केवल दिखावा है। राजनीति रह गया केवल एक दूसरे के प्रति ब्लेम गेम। बस कोई पिछले को कोसता रहता है, कोई वर्तमान को कोसता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। पिछले ने ये कर दिया, उसने ये किया, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है, हमें ये नुकसान हो रहा है, केवल इसी में इनका समय निकल जाता है। यानी पहले गद्दी लेने के लिए, सत्ता लेने के लिए दुनिया भर का पैसा बर्बाद करते हैं, और उसके बाद जब सत्ता मिल जाती है तो उस सत्ता को कायम करने के लिए, 5 साल तक रखे रहने के लिए फिर दुनिया भर का पैसा बर्बाद होता है, और इसी कुर्सी को बचाने के चक्कर में ही 5 साल उनके निकल जाते हैं। कुछ नहीं है, कोई कुछ बचा नहीं है। अब एक ही रास्ता है, देशवासी इकट्ठे होकर के सड़कों पर आएं, वर्तमान सिस्टम को उखाड़ के फेंकें, और एक यानी बिल्कुल जवाबदेह जो जनता की, जैसे कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था, जनता द्वारा जनता की चुनी हुई जनता की सरकार। ये वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में तो हालांकि चुनी हुई भी आजकल ईवीएम की है, जनता की चुनी हुई नहीं है, और वो है कॉरपोरेट हाउसेज की, जनता की नहीं है, जनता के लिए नहीं है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमें इसको गंभीरता से लेना होगा, वरना हम बर्बाद होते जाएंगे, समाज हमारा बर्बाद हो जाएगा। हमें गंभीरता से विचार करना होगा, देश को बचाना है तो। ये वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, ये देश हित में नहीं है, देश को बर्बाद करने की राजनीति है, ये समाज को ख़त्म कर रही है। हमें इसकी तरफ कड़ाई से ये सोचना होगा, सब इकट्ठे होकर के सड़कों पर आकर के। और मैं आपको ऑप्शन भी बता सकता हूँ, फौजी जनता पार्टी का जन्म हुआ है केवल जंग लगी राजनीति को उखाड़ करके एक स्वच्छ राजनीति की स्थापना करना। स्वच्छ राजनीति जिसके अंदर गरीब, मजदूर, जवान, किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे, जो जनता द्वारा छांटे जाएंगे और जनता द्वारा चुने जाएंगे। आज ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो कैंडिडेट, जो छांटने का जो काम है, छांटने की जो प्रक्रिया है, वो पार्टियों के अधीन है। ये जो छांटने जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन करते हैं, ये पार्टियां करती हैं, जो कि पार्टियों का कोई अधिकार नहीं है। फौजी जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। फौजी जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है। मतदाता जागृति संगठन है, एनजीओ। मतदाता जागृति संगठन लोगों से मुलाकात करके, युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, सबसे मिलकर सबकी सहमति से वो कैंडिडेट पूरे कंस्टिट्यूंसी के लोगों से लेते हैं। उसके बाद फौजी जनता पार्टी उसको टिकट देती है फ्री में। कोई 1 रुपया भी, 1 पैसा भी टिकट का नहीं लिया जाता है, क्योंकि टिकट जब तक बिकते रहेंगे तब तक करप्शन पर लगाम लग नहीं सकती है। अगर हमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है तो टिकटें बेचने का धंधा बंद करना होगा। सिलेक्शन का जो उम्मीदवार का काम है, ये पार्टियों के हाथ से छीनना होगा, ये खुद जनता को करना होगा। जनता को अपने आप, अपने अंदर से एक उम्मीदवार खुद, जो उनके लिए पूरी समझदारी से, पूरे डेडिकेशन से उनकी सेवा कर सके, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने छांटना है। फौजी जनता पार्टी उसको टिकट देगी बिना किसी पैसे के, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि जब उम्मीदवार टिकट खरीद के नहीं लाएगा, रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पूरी जनता की सहमति से अगर वो चुना जाएगा, तो अपने आप भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व को आप समझें, इस राजनीतिक चालों को आप समझें और चौकन्ने रहें, और अपने बीच में से उम्मीदवार आप छांटें, अपने बीच में से। क्योंकि आपके बीच में से आया हुआ व्यक्ति ही आपका सुधार कर सकता है, आपका भला कर सकता है। जो ये पैराशूट से ला करके उतारते हैं, ये पार्टियां जो आज टिकट दे रही हैं, वो किसी आम और साधारण आदमी को नहीं दे रही हैं, वो गुंडे बदमाशों को दे रही हैं, जो इनके लिए धन लूट करके ला के दे, कमा के दे इनको। क्योंकि पार्टियां अंधाधुंध धन लूट रही हैं, अंधाधुंध। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान गलत सिलेक्शन करने से भी ये ऐसा हो रहा है पार्टियों की तरफ से। समाज में कुरीतियों को बढ़ाने के लिए ये योगदान पार्टियों की तरफ से हो रहा है, क्योंकि निकम्मे लोगों को वो टिकट देते हैं और वो समाज में फिर कुरीतियाँ फैलाते हैं।
तो इसे हमें रोकना होगा, इसके ऊपर ब्रेक लगाना होगा। और इसका यही रास्ता है कि आप खुद जनता, कंस्टिट्यूंसी के जो लोग हैं विधानसभा क्षेत्र के या संसदीय क्षेत्र के, वो लोग सर्वसम्मति से अपनी तरफ से एक उम्मीदवार छांटें और फौजी जनता पार्टी उसको टिकट देगी बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्जेस के। और फिर आप देखना कैसे राजनीति में सुधार आता है, कैसे राजनीति स्वच्छ होती है। और जब राजनीति जिस दिन स्वच्छ हो जाएगी, भारतवर्ष को कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो भारतवर्ष को विश्व शक्ति बनने से रोक सके। आज विश्व शक्ति बनने से कोई भारत को रोक रहा है तो हम लोग स्वयं रोक रहे हैं, हम लोग खुद रोक रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। तो हमें इससे सबक लेना होगा और आगे की राजनीति भारत की स्वच्छ करनी होगी। इससे मेरा निवेदन है, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।